आइए बात करते हैं कि ऐसे सिस्टम के बारे में जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स और कॉमेडियंस पे तुरंत एक्शन ली जाती है, लेकिन जब बात आती है बड़े नेता लोगों की तो कानून अंधा बन जाता है। एक तरफ लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं और दूसरी तरफ वही लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कॉमेडियंस एंड क्रिएटर्स की बैंड बजाते हैं। एक तरफ कंटेंट क्रिएटर्स का करियर बर्बाद हो रहा है, कॉमेडियंस पे केस हो रही है, और दूसरी तरफ सॉफ्ट प्लेटफॉर्म जैसे ऑल बालाजी, उल्लू, कुकू और ये सब प्लेटफॉर्म खुलेआम अश्लीलता फैलाते हैं, लेकिन इन पे अब कोई एक्शन नहीं। एक तरफ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ वही एम्पावर्ड वुमेन आईपीसी सेक्शन 498 ए का गलत इस्तेमाल कर करके अपने हस्बैंड पे बेबुनियादी इल्जाम लगा लगा के करोड़ों कमाती है। विक्टिम मर भी जाता है लेकिन उसको कोई इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन कोई कंटेंट क्रिएटर गलती से अगर कुछ ऐसा बोल देता है जिससे लोग अग्री नहीं करते, तब हमारा समाज उससे सोसाइटी का दुश्मन बना देते हैं, उसको टारगेट करते, उसको कॉर्नर किया जाता है, उसे असंस्कारी बनाया जाता है। इंडियाज गॉट लेटेंट पे बड़े लोग जैसे कि हमारे माँ बाप, उनका कहना ये है कि ये शो उनके बच्चों पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, ये शो उनके बच्चों को बिगाड़ता है। जो बियर बाइसेप्स और कैसे शब्द यूज करे गए हैं, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। बॉस, ये सब दोगलापन है। अब यहाँ पे मैं उन माँ बाप से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चों के हाथ में आके स्मार्टफोन गया कैसे? उनके हाथ में स्मार्टफोन कर क्या रहा है? ने क्या सोच के उनके हाथ में एक महंगा फोन थमा दिया? अगर आप चाहते तो उनके हाथ में एक छोटा फ्लिप फोन दे सकते थे ताकि वो सिर्फ कॉल बात कर सके, लेकिन आखिर दिया क्या? आईफोन 16 और सैमसंग के कोई बड़े फोन। वाह! और आप कंप्लेंट भी करते हो ऊपर से कि ये बच्चा हमें बिगड़ रहा है। अरे भाई, गधे के हाथ में बंदूक थमाओगे तो वो शांत थोड़ी बैठेगा। बात करते हैं सरकारी दोगलेपन की। एक तरफ सॉफ्ट पॉर्न प्लेटफॉर्म जैसे कि ऑल बालाजी, कुकू, उल्लू, फ्लिस, ये सब खुले हम इंटरनेट पे अश्लीलता फैलाते हैं। हॉट बालाजी तो ये बात के पैसे भी ले लेता है, इनका कंटेंट बिना किसी सेंसरशिप का पास भी हो जाता है, लेकिन इस बात पे महाराष्ट्र साइबर सेल यूनिट का कोई एक्शन नहीं। दूसरी तरफ एक कॉमेडियन जो सिर्फ अपना शो खोल के लोगों को हंसाना चाहता है, जिसके शो में एक पॉडकास्टर के मुंह से अनजाने में कुछ ऐसा निकला जिससे लोग अग्री नहीं करते, महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक दिन इनका शो बंद करवा दिया और खबर मिली है कि आसाम से एक स्पेशल पुलिस सेल इनके केस में इन्वॉल्व है। ये सब दोगलापन है। मतलब जो लोग इंटरनेट पे कंटेंट के नाम पे अश्लीलता फैलाते हैं, हम उन्हें पद्मश्री देते हैं, और जो लोग अच्छी नियत से एक शो खोल के लोगों को हंसाना चाहते हैं, उन्हें हम एफआईआर देते हैं। माना कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो भी बोला वो बहुत गलत बोला, लेकिन उन्होंने इस बात की अपॉलॉजी भी मांगी है ट्विटर पे एक अपॉलॉजी वीडियो पोस्ट करके। लेकिन यहाँ अगर अथॉरिटीज को एक्शन लेना होगा तो उनको एक इक्वल एक्शन लेना पड़ेगा एंड नॉट जस्ट ऑन वन वीक कंटेंट क्रिएटर, ताकि उनका इमेज बायस ना रहे। अब आईपीसी के नियमों के हिसाब से हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हमें वो अधिकार है कि हम हमारा ओपिनियन दूसरों के सामने रख सकते, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे दिए गए ओपिनियन से दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अब अनजाने में रणवीर ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसमें दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटीज ने सिर्फ समय रहना, आशीष चंचलानी और रणवीर अलाहाबाद इन पे एक्शन लेके हमें ये बात क्लियर कर दी है कि जिसके पास पावर रहेगा वही सिस्टम चलाएगा, और जो एरर के बलबूते पे आगे बढ़ रहे हैं उसे साइड कर दिया जाएगा। इंडियाज गॉट लेटेंट पे हमारे नेता लोगों का कहना ये है कि इस शो में काफी खराब भाषा का प्रयोग हुआ है और जिस तरीके का प्रयोग हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। ये सब दोगलापन है। लेकिन वोट लेने के लिए यही नेता लोग रैली में कुछ ऐसा बोल देते हैं। ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मतलब कि एक चीज साफ है, ये सब दोगला। आप एक बात बताइए, क्या आईपीसी सेक्शन 498 के बारे में कुछ हुआ? नहीं। अतुल सुभाष केस के बारे में कुछ रिजल्ट निकला? नहीं। लोग आज भी गुटखा खा के रास्ते पे थूकते, नो सिविक सेंस, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ करता है? बिल्कुल भी नहीं। मगर 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 एक पॉडकास्टर में कॉमेडी शो में जाके कुछ ऐसा बोल दिया कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो सडनली नेशनल इशू बन जाता है। ये बात सिर्फ हमारे देश में होती है कि कहीं पे भी नहीं। सर, मैम, भाई, बहन, बेटा, बेटी, आपके लिए मेरा पॉइंट ये है कि लेट्स फोकस ऑन रियल इश्यूज टुडे। हमारे देश में हर महीने में कोई नया केस आ रहा है, लेकिन क्या हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं क्या? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। हम फोकस करते हैं काफी
वीक इश्यूज पे जो पॉलिटिशियंस हमारे अगेंस्ट यूज करते हैं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए। क्या आपने ये बात भी फोकस किया? नहीं। लेकिन आप किस पे फोकस कर रहे हो? इसने मुझे कैसे बोल दिया, इसने इस शो पे जाके ऐसा कैसे बोल दिया, बस यही चीज हमारे नेता लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, और उसी बात पे मोनेटाइज करते हैं ताकि अपने वोट बैंक बढ़ा सके। आज एक शो डिलीट हुआ है, कल एक राइटर की किताब बैन होगी, और ऐसे ही करके ये लोग ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ कुछ लोग बोलेंगे और बाकी सब चुप रहेंगे। ये वीडियो कोई रैंट नहीं, वेरस एक वेकअप कॉल है फ्यूचर कंटेंट क्रिएटर्स और कॉमेडियंस को, कि अगर उनको इंडिया में रहकर कंटेंट क्रिएट करना है, कोई कॉमेडी क्रिएट करना है, उन्हें ये सब झेलना पड़ेगा। ये वीडियो एक वेकअप कॉल अथॉरिटीज के लिए भी है ताकि वो सारे सबूत मद्देनजर रख के एक फेयर डिसीजन ले सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।